अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ निम्रा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि अपनी इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से आगाह कर सकूँ। इससे रीसेंट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड बनाई थी और आज की जो वीडियो है जिस हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ वो भी अफ़गानिस्तान से ही रिलेटेड है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गान महाजरीन के बारे में है। जैसा कि इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला आ गया है कि 31 अगस्त तक जितने भी अफ़गान महाजरीन हैं वो अपने वतन वापस चले जाएँ, क्योंकि उसके बाद 1 सितंबर तक जो है वो इनको डेडलाइन दी गई थी कि उसके बाद अगर कोई अफ़गान महाजरीन हमें यहाँ पर नज़र आता है तो हम उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसके वतन में। तो आज का ये जो मेरा वीलॉग है वो भी इसी हवाले से है कि क्या हुकूमत ने कोई नए इक़दामात किए हैं या फिर जो हर बार की तरह हुकूमत एक डेडलाइन दे देती है, फिर से अफ़गानी को कोई डेडलाइन मिलने वाली है। और मैंने आप लोगों से ये भी सवाल किया था कि आप लोग के घर के करीब जो भी अफ़गान महाजरीन रह रहे हैं क्या वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर हुकूमत की डेडलाइन का इंतज़ार कर रही हैं। अपनी राय से भी हमें ज़रूर बताइएगा और वो लोग जिन्होंने अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहने वाले लाखों अफ़गान महाजरीन को अब एक फैसला कुन मोड़ का सामना है। रियासती पॉलिसी बदल गई है और अब रियायत का दरवाज़ा तो बिल्कुल बंद हो रहा है। जिन्होंने बरसों पनाह ली अब उन्हें वापसी की राह इख्तियार करनी ही होगी, वरना उसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई अफ़गान महाजरीन का पाकिस्तान में मज़ीद क़याम मुमकिन नहीं है? क्या इनकी जायदादें ज़ब्त होंगी और जो वापसी से इनकार करेंगे उनके साथ क्या सलूक होगा? पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये मामला अब इंसानी बहरान से निकल कर एक कौमी सलामती का मसला बन चुका है। पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन की मौजूदगी कोई नया या आर्जी मामला नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 40 साल पहले। जी हाँ नाज़रीन, जब अफ़गानिस्तान में जंगो जदल के लाखों अफराद को हिजरत पर मजबूर किया गया, पाकिस्तान ने तब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी सरहदें खोल दी, कैंप लगाए, इमदाद दी और इन महाजरीन को एक आर्जी पनाहगाह फराहम की। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप लोगों ने भी देखा कि ये आर्जी बंदोबस्त एक मुस्तकिल मसला बन गया। मतलब अफ़गान महाजरीन की नस्लें पाकिस्तान में पली बड़ी, बाज़ ने तो यहाँ पर कारोबार भी शुरू कर दिए हैं, जायदादें भी बना ली हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको अफ़गानी तो लाज़मी नज़र आते हैं। यहाँ की मुआशी, समाजी, सियासी फ़िज़ा का हिस्सा ही बनते जा रहे हैं। लेकिन इनमें जो एक बड़ी तादाद है वो एक ऐसी भी है जो आज तक किसी भी किस्म की कानूनी रजिस्ट्रेशन के बगैर, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, खुफिया तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कई मौके दिए हैं, हर बार यही कोशिश की है कि इस मामले को बावकार अंदाज में हल कर लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारों और अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर महाजरीन की वापसी के लिए स्कीमें भी बनाई गई हैं, माली इमदाद भी फराहम की है, डेडलाइंस मुकर्रर की हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर हम देखें तो वो कुछ और नज़र आती है। नाज़रीन, अब भी लाखों अफराद पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने कोई कानूनी जो है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, जिसका पता ही नहीं है कि आखिर ये पाकिस्तान में किस हक से रह रहे हैं। लेकिन इस बार तो हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह और दो टोक फैसला कर लिया है कि जो भी अफ़गान शहरी पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उन्हें मुल्क छोड़ना होगा। अगर तो वो रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाते हैं तो उन्हें मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी, लेकिन अगर वो मज़ाहमत करेंगे तो कानून भी हरकत करेगा। इस नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, कराची, पेशावर और दीगर बड़े शहर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। गिरफ्तार किए गए अफराद को खुसूसी कैंपों में मुंतकिल किया गया है, जहाँ इनके दस्तावेजी जाँच के बाद इन्हें वापस अफ़गानिस्तान वापस रवाना कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये कैंप जो है वो खुसूसी तौर पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि वापसी का अमल बावकार और मुनज़्ज़म तरीके से हो, ताकि किसी भी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। गिरफ्तार अफराद को 48 घंटों में वापस भेजा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया दिनों में जो मतलब हज़ारों अफ़गान महाजरीन थे उनको तो वापस भिजवा दिया गया है, लेकिन अब बात सिर्फ गैर कानूनी रिहाइश तक महदूद नहीं रही। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि जो अफराद गैर कानूनी तौर पर कारोबार कर रहे हैं जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी उनकी। ऐसे लोगों के असासे नेशनल एक्शन प्लान के तहत जब्त किए जाएंगे, उन्हें नीलाम किया जाएगा
और अगर वो खुद रज़ाकाराना तौर पर वापसी इख्तियार करते हैं तो उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि वो अपनी जायदाद बेचकर जो उसकी रकम बनती है वो अपने साथ ले जाएं। एक और पहलू वो अफ़गान शहरी हैं जो अमेरिका, बरतानिया या यूरोपीय ममालिक की अहमियत भी रखते हैं। नेटो या अमरीकी अफवाज से ताउन किया, इनमें अक्सर अब पाकिस्तान में पनाह गज़ीर हैं क्योंकि मगरिब में भी इनसे नज़रें चुरा ली हैं। इन अफराद में से जो हज़ारों हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद हैं जिन्हें वीज़े जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब उनकी रवानगी मुमकिन नहीं है। ये अफराद कानूनी दस्तावेज़ात के बावजूद एक वैक्यूम में आ चुके हैं। ना वो पाकिस्तान में रहने के महाज हैं, ना अफगानिस्तान वापस जाना चाहते हैं और ना ही मगरबी दुनिया उन्हें ले रही है। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान ने उनके लिए भी एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो आर्जी वीज़े पर मज़ीद क़याम के अहल नहीं और इन्हें वापस जाना होगा। शहरी सतह पर भी सूरत हाल बदल रही है। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने मुल्क भर में अफ़गानियों को किराए पर मकान देना बंद कर दिए हैं। जिन घरों में अफ़गान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर थे, अब मालिक मकानों से कहकर उन्हें खाली करवा लिया गया है और मालिक मकान को ये कहा गया है कि दोबारा किसी अफ़गानी को घर वो नहीं देंगे, क्योंकि अवाम भी अब हुकूमत का साथ दे रही है। खौफ, दबाव या पॉलिसी की सख्ती, वजह कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान के शहरियों की बड़ी तादाद अब चाहती है कि अफ़गानी जो हैं वो यहाँ पर ना रहें और हमारे मुल्क की साख को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें हुकूमत पाकिस्तान की, तो उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन के लिए दरवाजे खुले रखे हैं कि जो कोई कानूनी तरीका इख्तियार करता है उनसे कहा गया है कि वो पहले अफ़गानिस्तान वापस जाएँ, फिर पाकिस्तानी सफारत खाने से वीज़ा हासिल करें और तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल जब हो जाएँ तो वो दोबारा पाकिस्तान आ जाएँ। किसी के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही, लेकिन बस उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है कि अगर वो पाकिस्तान रहना चाहते हैं तो एक कानूनी तरीके से रहें। यानी एक कानूनी फ्रेमवर्क अब लागू हो चुका है। जिस तरह दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप सफ़र करें तो आपको एक वीज़ा दरकार होता है, पाकिस्तान में भी अब इसी पॉलिसी पर अमल पैरा हो रहा है, जो कि मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है। तालिबान हुकूमत की तरफ से भी अब एक नई लचक देखने में आ रही है। मतलब पहले वो मुहाजिरीन की वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते थे, लेकिन अब वो वापस जाने वालों को खुशामदीद कह रहे हैं। इनके लिए बहाली प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, ज़मीनें भी दी जा रही हैं, कारोबार के मौक़े भी दिए जा रहे हैं ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सके। यानी जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ से अपनी जायदादें बेच कर जा रहे हैं, यहाँ से अपने कारोबार ख़त्म करके जा रहे हैं, वहाँ पर उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि रियासती पॉलिसी पर सख्ती से अमल हो और सरहदों पर निगरानी मज़ीद सख्त की जाए। अफ़गान मुहाजिरीन की पॉलिसी और वापसी सिर्फ एक सियासी मसला नहीं, ये समाजी, मुआशी और इंसानी मसला भी है, जिसका हल कानून, नज़म और हम आहंगी से है। अगर आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपनी राय भी हमें कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है। और जैसे कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़मर्रा की बुनियाद पर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।